अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटीरियल्स। आज हम लोग दूसरी जमात की मेरी किताब हिस्सा सोम से नज़्म बरसात का मुताला करेंगे और तमाम सवालात को हल करेंगे, उनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। सफ़ा नंबर 229 से 234 तक। तो सबक की जानिब चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो मुकम्मल देखें। कुछ खामियां समझ में आए तो ज़रूर जो है उस पर तबसरा करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए सबक की तरफ चलते हैं। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये नज़्म बरसात। इस्माइल मीठी साहब की लिखी हुई नज़्म है, बड़ी प्यारी नज़्म है बच्चों के लिए। और बरसात का मौसम भी चल रहा है, इसलिए और भी इसकी मानवियत बढ़ जाती है। तो पढ़ते हैं। बरसात। वो देखो उठी काली काली घटा, वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आन कर मींह जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। ज़मीं सब्ज़े से लहलहाने लगे, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल व फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। हज़ारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। जहाँ का था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। इस्माइल मीठी साहब ने नज़्म लिखी है। तो नज़्म को एक बार फिर से दोहराते हैं, आप लोग बार बार नज़्म पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, बरसात उन्वान है। वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आन कर मींह जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। ज़मीं सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। हज़ारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। जहाँ का था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। इस्माइल मीठी। पढ़ लिया हम लोगों ने नज़्म। अब अल्फाज मानी की तरफ चलते। काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत जल्दी में चल रहे हैं। हमने 2 बार बस इसलिए पढ़ लिया ताकि आप लोग नज़्म ज़बानी याद कर लें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। घटा बादल काली बदली, आहट खटका। सनसनाहट वो आवाज़ जो हवा के चलने से पैदा होती है। आनकर आकर, मींह बारिश। लहलहाना हवा से हिलना, तरोताज़ा होना। जड़ी बूटी किसी दरख्त की वो जड़, फूल और पत्ते वगैरह जो दवा के काम आते हैं। हाँ, नीचे लिखा हुआ, यही अभी हम बताने वाले थे। हमने समझा कि यहीं तक में कंप्लीट हो गया। किसी दरख्त के जड़, पत्ते, फूल, फल वगैरह अगर दवा के तौर पर काम आते हैं तो उनको जड़ी बूटी कहते हैं। पर निकल आना,
उड़ने के लिए तैयार होना, इतराना। ढंग, तौर तरीका, सूरत। खुदकना, उछलना, कूदना, फानना। चटियल, वो मैदान जहाँ कोई सायादार दरख्त ना हो। वन, जंगल, जहाँ कसरत से दरख्त हो। माजरा, वाक़या, हाल। अजब, हैरत अंगेज़, अनोखा। बेल, वो पौधा जिसकी शाखें ज़मीन पर फैलती हैं या किसी सहारे से ऊपर चढ़ती हैं। तो अल्फाज मानी हो गया है। अब आगे चलते हैं मश्क की तरफ। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की इमले दुरुस्त करके लिखिए। यहाँ पे इमला होना चाहिए था, इमले लिखा गया है। कोशिश की गई है कि जमा के सिगे में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से सही नहीं है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की इमला दुरुस्त करके लिखिए। ठीक है, इमले होना नहीं चाहिए था। बहरहाल आगे चलिए। आहट, आहट सही कैसे होगा? आहट ऑलरेडी सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये सही है। ये भी सही लिखा हुआ है अगर सजे है तो, लेकिन सीन बे जीम ये रहता सब्जे, तो वो होता यहाँ सब्जे। आगे बात समझ में? तो ये टाइप राइटिंग की गलती है। यहाँ भी आहट में यहाँ पे ते कर देता तो आहट सही कर देते, लेकिन गलत है। ये अजब, अजब इस तरह से होगा। खुदकना, घास, और ये माजरा। नीचे दिए हुए कॉलम अलिफ और कॉलम बे के लफ्ज़ों को मिलाइए। तो अलिफ और बे के कॉलम को मिलाना है। चलिए कैसे मिलाएंगे? काली काली क्या होगा? काली काली घटा। खुदकना, सॉरी, खुदकना का ताल्लुक जानवर से है। हाँ सॉरी। और मैदान का ताल्लुक चटियल से। चलिए, चटियल मैदान, सनसनाहट, हवा। सब्ज का ताल्लुक घास से। तो ये हम लोगों ने मिला लिया। काली काली घटा, खुदकना जानवर से, सब्ज घास, चटियल मैदान, सनसनाहट का ताल्लुक हवा से होगा। अब आगे देखिए, नीचे दिए हुए जुमले के सामने कौसिन में सही या गलत का निशान लगाइए। गर्मी के ज़माने पर आसमान पर काली बदली छाती है। ये क्या होगा? ये गलत है ना। बरसात के ज़माने में हवा में एक तरह की सनसनाहट होती है। सही है। जाड़े के दिनों में खेत लहलहा उठते हैं। गलत है। जड़ी बूटी दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सही है ना। बरसात के दिनों में खेत मैदान नजर आता है। बिल्कुल गलत है। मेढक खुदक खुदक कर चलता है। सही है। जंगल में बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। होती हैं? नहीं होती।
इस नज़्म से दो ऐसे अशार तलाश करके नीचे की सतरों में लिखिए जिनमें जानवर, मिट्टी, मैदान और घास जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हों। तो लिखते हैं, चलिए। हज़ारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। निकल आए गोया के मिट्टी के पर। आगे क्या है? जहाँ का था मैदान चटियल पड़ा। जहाँ का था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। तो यह इस नज़्म से दो ऐसे अशार तलाश करके नीचे की सतरों में लिखिए जिनमें जानवर, मिट्टी, मैदान और घास जैसे अल्फाज हों। तो ये देखिए, जानवर, मिट्टी, मैदान और घास का इस्तेमाल हो गया। अच्छा, अब सवाल जवाब है। नज़्म बरसात का शायर कौन है? तो बच्चों आपको पता है कौन है? जनाब इस्माइल मेठी साहब, है ना। इस्माइल मेठी। बरसात क्या है? बरसात क्या है बताइए बच्चों, क्या है बरसात? तो आप लोग के नज़्म से अगर देखा जाए तो नज़्म की रूह से क्या है बरसात? घटा छाकर मी में डबल ए नहीं दिया हुआ आपकी बुक में, बहरहाल वो भी सही है, दोनों तरह से सही है। मी बरसना, ये है बरसात। आसमान पर काली बदली कब छा जाती है बरसात में? किस मौसम के बाद बरसात का मौसम आता है? गर्मी के बाद। बारिश कब होती है? काली काली घटा छाने के बाद। किसान कब खुश नज़र आता है? जब ज़मीन सब्ज़े से लहलहा उठे। किस मौसम में चटियल मैदान घास का जंगल बन जाता है? बरसात के मौसम में, है ना। किस मौसम में बेल, पत्ते, फूल और फल निकल आते हैं? नज़्म बरसात में कुल कितने अशार हैं? गिनिए भाई। ये 9 अशार हैं। एक शेर 2 मिसरे का होता है। इस नज़्म में कुल कितने मिसरे हैं? तो 9 अशार हैं, तो कितने मिसरे होंगे? 18 मिसरे। उस जानवर का नाम बताइए जो बरसात के मौसम में फुदकने लगता है। उस जानवर को मेढक कहते हैं, मेढक, है ना, मेढक। अच्छा, अब सवाल जवाब हल करना है। नीचे दिए हुए अशार को गौर से पढ़िए और उनसे मुंसलिक सवालों के जवाब लिखिए। ज़मीन सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। ये शेर किस नज़्म से लिया गया है? नज़्म बरसात। किसानों की मेहनत कब काम आती है? किसानों की मेहनत जब ज़मीन सब्ज़े से
लहलहाए। ज़मीन कब और किस सबब से लहलहाने लगती है? बारिश होने की वजह से। आगे, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। ये शेर किस नज़्म से लिया गया है? सेम जवाब जो ऊपर में दिया है, नज़्म बरसात से। इसके शायर कौन है? इस्माइल मीठी। 2 दिन के दौरान कौन सा माजरा पेश आया और कहाँ? ये बारिश हुई और कहाँ पेश आया? जंगल में। ठीक है। और इस तरह से भी जवाब दिया जा सकता है, बारिश होने से जंगल हरा भरा हो गया। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक। अच्छा, हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आया गोया के मिट्टी के पर। मुंदजब बाला शेर किस नज़्म से ले गया है? नज़्म बरसात से। शायर, इसके शायर कौन है? इस्माइल मीठी साहब। जानवर कब फुदकने लगते हैं? बरसात के मौसम में। मिट्टी के पर निकल आना से क्या मुराद है? मिट्टी के पर निकल आना से क्या मुराद है? बड़ा अच्छा सवाल है। मिट्टी के पर निकल आना से क्या मुराद है? मिट्टी के पर निकल आने से मुराद मुख्तलिफ जानदारों जिनमें सब्ज़े जानवर और मछलियाँ शामिल हैं, उन की अफ़ज़ाइश होना है। अच्छा, ये तो मेरे समझ में आ रहा है, मिट्टी के पर निकल आना से मुराद ये है। ठीक है। लेकिन यहाँ जो शेर है, उस शेर की मुनासबत से ये कहा जा सकता है कि मिट्टी के पर निकल आना से मुराद ये भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, मेढक का फुदकना मुराद है। हालांकि ये बहुत सही जवाब है। ठीक है, लेकिन हमने दोनों लिख दिया। ठीक है, ये जवाब बहुत ही सही है। असल जवाब तो यही होना चाहिए, मगर आपके टीचर क्या बताते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, और जो टीचर बता रहे हैं उससे ही हर्फ आखिर मानना होगा। आगे बात समझ में फिर से एक बार बोल दें कि जो सवाल है कि मिट्टी के पर निकल आना से क्या मुराद है, तो ये देख लीजिए कि मिट्टी के पर निकल आना से मुराद शेर की रोशनी में कहा जा सकता है कि मेढक का फुदकना मुराद है, या मुख्तलिफ हशरात का ज़मीन के बाहर आना मुराद है,
या पौधों का उगना मुराद है, घास का निकलना मुराद है, मछलियों की तादाद का बढ़ जाना मुराद है। ठीक है, तो सही जवाब जो है वो है मेढक का फुदकना। असल जवाब ये है कि मिट्टी के पर निकल आना का मुराद है कि मुख्तलिफ जानदारों की अफजाइश होना, उनका बढ़ना, उनका निकलना, उनकी नस्ल का बढ़ना, ये। ठीक है, चलिए आगे। नीचे दिए हुए अशार को नसर में लिखिए। हजारों फुदकने लगे जानवर, क्या होगा? चलिए अब लिखते हैं हम लोग। हजारों जानवर फुदकने लगे, निकल आए गोया के मिट्टी के पर, गोया के मिट्टी के पर निकल आए। जहाँ कल था मैदान चचल पड़ा, कल जहाँ मैदान चटियल पड़ा था, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। आज वहाँ घास का बन मतलब जंगल खड़ा है। दर्जेल लफ्ज़ों की उर्दू जमा बनाइए। घटा, घटा का घटाएं, घटाओं दोनों चलेगा। आहट, आहटों। किसान का किसानों, सब्ज़ा का सब्ज़े, जड़ी बूटी का जड़ी बूटियों, जड़ी बूटियां भी हो सकता है। जानवर का जानवरों। दर्जेल लफ्ज़ों की ज़िद लिखिए। आने का जाने, बेजान का जानदार, नया का पुराना, आज का कल, जानवर का इंसान। तो ये हुआ ज़िद। आगे चलते हैं। हाँ, दर्जेल लफ्ज़ों की जीन्स बताइए, है ना? तो जीन्स बताना है। तो देखिए, घटा, घटा छाई, ये मुअन्नस है। आहट, आहट सुनी, हवा चली। सनसनाहट, ये भी मुअन्नस है, सनसनाहट हुई। आगे मी, मी बरसा, ये मुज़क्कर है। ठीक है। मिट्टी, मिट्टी मुअन्नस, जान मुअन्नस, ज़मीन मुअन्नस। ठीक है, ये मुज़क्कर हुआ। सब्ज़ा मुज़क्कर है, मेहनत मुअन्नस, जड़ी बूटी मुज़क्कर, ये जड़ी बूटी मुज़क्कर है। पेड़ मुज़क्कर है, ढंग मुज़क्कर है, रंग मुज़क्कर है। जानवर, जानवर मुज़क्कर है। मैदान, मैदान बड़ा है, तो मैदान तो मुज़क्कर हुआ ना। जंगल, जंगल भी मुज़क्कर है। घास, घास मुअन्नस, माजरा मुज़क्कर। तो ये हमने बता दिया आप लोगों को। आगे चलिए। घटा मुअन्नस, आहट मुअन्नस, हवा मुअन्नस, सनसनाहट मुअन्नस,
मिट्टी मुअन्नस, जान मुअन्नस, ज़मीन मुअन्नस, मेहनत मुअन्नस और घास मुअन्नस। और उसके बाद में मुज़क्कर मी, सब्ज़ा, जड़ी बूटी, पेड़, ढंग, रंग, जानवर, मैदान, माजरा, मुज़क्कर। तज़कीर तानीस में कभी कभी चूक हो जाती है, जुमले के हिसाब से करते हैं। एक एक लफ्ज़ के लिए डिक्शनरी देखना मुनासिब है भी नहीं, उतना वक्त भी नहीं है। तो बाज़ दफ़ा गलती हुई है और बाज़ लोगों ने इस्लाह भी किया है। कमेंट्स में आप लोग देख लिया कीजिए, वो इस्लाह रहता है बाज़ दफ़ा, ठीक है। बाज़ गलती जो बताने में हो जाती है वो कमेंट्स में लोग ठीक करते हैं, बताते हैं कि ये ऐसा है, तो उसको सर्च कर लीजिएगा आप लोग भी। हम भी सर्च करते हैं, हमने देखा पाया है कि 2-3 बार हम लोगों से गलती हुई है। तो मुज़क्कर मुअन्नस में आपके टीचर जो बताएंगे वो आपको सुनना है। ऐसे हमने एहतियातन सही पूरा किया है, ठीक है। सवाल नंबर 7, नीचे दिए हुए जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। बरसात के दिनों में आसमान पर नीले नीले बादल होते हैं। क्या होते हैं आसमान में? नीले नीले बादल होते हैं? नहीं, काले काले बादल होते हैं। आगे समझ में, ये दोनों गलत है। बारिश का पानी पड़ते ही पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, बिल्कुल गलत है। पेड़ पौधे क्या होते हैं? लहलहा उठते हैं, ठीक है। या फिर हरे भरे हो जाते हैं। आ गई बात समझ में? ये ऑप्शन गलत है। आज किसानों का मेहनत ठिकाने लग गया। आज बारिश का पानी पड़ते ही आज किसानों की मेहनत ठिकाने लगी, लग गया गलत हो गया, लगी। कल तक वहाँ चटियल मैदान थी, कल तक वहाँ चटियल मैदान था, ठीक है। आगे चलिए। फूल की रंग देखना हो तो बाग में चले जाओ। फूल का रंग देखना हो तो बाग में चले जाओ, ठीक है। तुमने अपनी जानवर कहाँ बांधी है? तुमने अपना जानवर कहाँ बांधा है? कहाँ बांधा है, ये गलत है। ये सब जंगल के जड़े बूटियाँ हैं। ये सब जंगल की जड़ी बूटियाँ हैं होगा। बरसात के दिनों में जंगल की हाल अच्छी होती है। बरसात के दिनों में जंगल का हाल अच्छा होता है। जहाँ जहाँ पेड़ पौधे लगाई गई वो सब मुरझा गई। जहाँ जहाँ पेड़ पौधे लगाए गए वो सब मुरझा गए होगा, ठीक है। दर्जे लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, जुमले में जो हम इस्तेमाल करेंगे, हर किसी का जुमला अलग हो सकता है। आपके टीचर जो बताएं वो ज़्यादा बेहतर है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। हरा घास, जंगल, जानवर, रंग, मेहनत, मिट्टी, हवा, जान। अब जुमले बनाना। हरा अच्छा, घास का जुमला, गाय घास खाती है। जंगल बड़ा है। क्लास 2 के हिसाब से 3 या 4 लफ्ज़ों में जुमला मुनासिब है। हरा
अच्छा, जानवर का जुमला। रंग, मेहनत, मेहनत कभी चल ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जुमला, क्लास 2 के हिसाब से करना है ना। दिल लगाकर मेहनत करें। हवा चल रही है। शेर एक जानवर है। रंग, करीम की कोशिश रंग लाई। मिट्टी, मिट्टी से अनाज उगते हैं। जान, बारिश से ज़मीन में जान आ गई। हरा, बरसात में मैदान हरा भरा है। तो ये जुमले छोटे बच्चों के हिसाब से लिखने की कोशिश की गई है। आगे सवाल नंबर 9, बरसात के अलावा और कितने मौसम हैं, उनके नाम लिखिए। तो गर्मी, जाड़ा, जाड़ा, बरसात, ख़ज़ां और बहार, है ना, ये मौसम है। बरसात के 5 फ़ायदे बयान कीजिए। तो बरसात के 5 फ़ायदे क्या हैं? काश्तकारी के लिए पानी मिलना, दर्जा हरारत की ठंडक, हवा साफ होना। बारिश होने से आलूदगी दूर हो जाती है हवा की, ठीक है, हवा साफ हो जाती है। और 2 लिखना है ना। अच्छा, हम लोग जो पानी पीते हैं ज़मीन के अंदर से निकलता है, तो ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा हो जाता है बारिश होने से। और क्या होता है? आबी जानदारों की अफजाइश, ठीक है। आबी जानदार इस मौसम में फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं, उनकी नस्ल चलती है। आगे 2 हिदायत है। नज़म बरसात ज़बानी याद कीजिए, तो ये तो हमने पहले ही आपसे कहा है। दूसरा है, बरसात के दिनों में ज़्यादा देर तक बारिश में भीगकर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि भीगने से सर्दी, खांसी और बुखार हो सकता है। और अगर ज़्यादा ठंडक लग गई तो नमूनिया की बीमारी भी हो सकती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ़ होगी। ये बच्चों बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों को, कि बरसात के दिनों में ज़्यादा देर तक बारिश में भीग कर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि भीगने से सर्दी, खांसी और बुखार हो सकता है। अगर ज़्यादा ठंडक लग गई तो नमूनिया की बीमारी भी
हो सकती है जिससे सांस लेने में तकलीफ़ होगी। तो आज यहीं तक, आइंदा कल पढ़ेंगे तराना हिंदी सफ़ा नंबर 235 इंशाअल्लाह ताला। तो नाचीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।